पिछले 24 घंटों में 163 संक्रमित हुए स्वस्थ। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को लगाए गए टीके। डेल्टा प्लस संक्रमित राज्यों से आने वाले हर लोगों की अब होगी जांच। पॉजिटिव पाए जाने पर की जाएगी जीनोम सीक्वेंसिंग। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी से आज वीडियो ऑडियो की कक्षाएं शुरू। और तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में झारखंड की दीपिका कुमारी ने एक दिन में जीते 3 स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई लोगों ने दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 011239780046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद प्रबंधन संघ परिसर में स्थापित जापानी जैन उद्यान और कैजान अकादमी का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि अहमदाबाद में जैन उद्यान और कैजान अकादमी के खुलने से दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे। के माध्यम से अहमदाबाद में जैन गार्डन और काइजिन एकेडमी का उद्घाटन किया। जैन और भारतीय ध्यान के बीच समानताओं की ओर संकेत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बाहरी प्रगति और विकास के साथ साथ आंतरिक शांति दोनों संस्कृतियों की विशिष्टता है। भारत और जापान जितना बाहरी प्रगति और उन्नति के लिए समर्पित रहे हैं, उतना ही आंतरिक शांति और प्रगति को भी हमने महत्व दिया है। जापानी जैन गार्डन शांति की इसी खोज की, इसी सादगी की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। भारत के लोगों ने सदियों से जिस शांति, सहजता और सरलता को योग और अध्यात्म के जरिए सीखा समझा है, उसी की एक झलक उन्हें यहां दिखेगी। और वैसे भी जापान में जो जैन है वही तो भारत में ध्यान है। बुद्ध ने यही ध्यान, यही बुद्धत्व संसार को दिया था। और जहां तक काइजन की संकल्पना है, ये वर्तमान में हमारे इरादों को मजबूती की, निरंतर आगे बढ़ने की हमारी इच्छा शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। पीएम मोदी ने जापान के साथ अपने व्यक्तिगत जुड़ाव को याद तो किया ही, साथ ही उन्होंने जापान के लोगों के स्नेह, उनकी कार्य संस्कृति, कौशल और अनुशासन की सराहना भी की। उन्होंने जापान के साथ विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत बनाने का संकेत भी दिया। हमारे पास सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों का मजबूत विश्वास भी है और भविष्य के लिए एक कॉमन विजन भी। इसी आधार पर पिछले कई वर्षों से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रहे हैं। इसके लिए पीएमओ में हमने जापान प्लस की एक विशेष व्यवस्था भी की है। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान योशिहिदे सुगा भी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। पीएम सुगा और मेरा ये विश्वास है कि कोविड पैंडेमिक के इस दौर में भारत और जापान की दोस्ती, हमारी पार्टनरशिप
ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए और ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। आज जब कई वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है, तो हमारी ये मित्रता, हमारे ये रिश्ते दिनों दिन और मजबूत हो, ये समय की मांग है। और निश्चित तौर पर काइजन एकेडमी जैसे प्रयास इसका बहुत सुंदर प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने भारत में काइजेन और जापानी कार्य संस्कृति को और अधिक विस्तार देने का आह्वान किया। उन्होंने भारत और जापान के बीच व्यापारिक संपर्क पर अधिक ध्यान देने को कहा। प्रधानमंत्री ने जापान और जापान के लोगों को टोक्यो ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं भी दी। सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 46,148 नए मामले सामने आए हैं और देश में पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,2,79,331 है। वहीं कोरोना ने से अब तक 2,93,09,607 लोग मात दे चुके हैं। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,72,994 है। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 5,86,403 सक्रिय मामले हैं। लगातार 45वें दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। पिछले 24 घंटों में 57,944 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में केवल 81 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 163 संक्रमितों ने महामारी को मात दी है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 98.22% हो गई है। अब तक 3,39,199 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब केवल 1,030 रह गई है। राज्य में 8 ऐसे जिले हैं जहां अब 20 से भी कम मरीज उपचाराधीन हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 17,21,268 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 32,36,00,000 को पार कर गया है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 64,25,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 32,17,60,077 से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं, जिसमें 18 से 44 आयु वर्ग के 8,34,29,067 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई है। इसके साथ ही 45 से 59 आयु वर्ग के लोगों को 8,68,82,000 से ज्यादा लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में झारखंड लगातार आगे बढ़ रहा है। अब तक यहां 72,79,720 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 56,49,885 पात्र लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है, जबकि 16,29,835 लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 98,214 लोगों को टीके की पहली खुराक और 16,397 को दूसरी खुराक दी गई। राज्य सरकार ने टीकाकरण की रफ्तार और बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। जुलाई माह से प्रत्येक 2.5 लाख लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जामताड़ा जिले में प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए जा रहे संयुक्त प्रयास से टीकाकरण की गति में तेजी आई है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में रिकॉर्ड 12,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। इस दौरान टीका लगाने को लेकर युवक युवतियों में विशेष उत्साह देखा गया। जो कोविड-19 का है उसमें कोविशील्ड वैक्सीन ले चुकी हूँ और मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करूँगी कि सभी कोविशील्ड या जो भी है कोरोना का वैक्सीन सभी ले लें। कोरोना से बचने के लिए यही एक मात्र उपाय है। ले चुकी हूँ
और समय आने पर सेकेंड डोज भी लूँगी। और लोगों से भी यही नम्र निवेदन करूँगी कि उनको भी कोरोना से बचने के लिए टीका लेना आवश्यक है। नाम अभिषेक दुबे हुआ। मैंने कोरोना वायरस का कोवैक्सीन डोज और दूसरा डोज लिया। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है, अतः मैं सभी से आग्रह करता हूँ सभी लोगों को वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। देश के 12 राज्यों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मिलने के बाद तीसरी लहर की चिंता बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए झारखंड भी अब पूरी तरह अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले हैं, वहां से झारखंड आने वाले लोगों की RT-PCR जांच कराई जाए और इसमें जो लोग भी पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती कराएं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हो। ऐसे पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भी भेजा जाएगा। उन्होंने उपायुक्त और सिविल सर्जन को राज्य के 10 कोरोना जांच केंद्रों से हर महीने 300 सैंपल लेकर ILS भुवनेश्वर भेजने को कहा है। अभी तक हर माह 50 से 100 सैंपल ही भेजे जा रहे हैं। तो उसका रेमिफिकेशन, उसका कोई नेगेटिव इम्प्लीकेशन नहीं होगा। ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बहुत प्राथमिकता दी हुई है और हमारा जुडिशियल विंग जो है वो कुछ हद तक डिजिटाइज ज़्यादा स्तर पर हो चुका है, क्योंकि कोर्ट की सुनवाई तो आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन माध्यम से हो रही है। कितने लोगों को हम लोगों ने अपने इस एक मैकेनिज्म या सिस्टम के माध्यम से एक जगह इकट्ठा होकर के और वो बीमारी को फैलाने देने से बचाया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के फैलाव पर अंकुश लगाने को लेकर शनिवार शाम 4 बजे से आज सुबह 6 बजे तक 38 घंटे के लिए लागू संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद बाजार में रौनक लौट आई है। सवेरे से ही बाजार में एक बार फिर से चहल पहल देखी जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत शाम 4 बजे तक ही दुकान खोलने का आदेश है। यह आदेश 1 जुलाई की सुबह 6 बजे तक लागू है। झारखंड में शिक्षा विभाग, दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ मिलकर पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए आज से ऑडियो और वीडियो व्याख्यान प्रसारित कर रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचने के उद्देश्य से दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ अनुबंध किया है। दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल से विद्यार्थियों के लिए वीडियो लेक्चर प्रसारित किए जा रहे हैं, जबकि आकाशवाणी के रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, हजारीबाग और डाल्टनगंज केंद्र अपने प्राथमिक चैनल से छात्रों के लिए सुबह और शाम 10-10 मिनट के व्याख्यान प्रसारित करेंगे। मनोरंजन के साथ शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए फुटबॉल खेलना एक बेहतर जरिया है। रांची के एक ऐसे शख्स हैं जो कोरोना काल में फिट रहने के लिए हर दिन फुटबॉल खेलकर जमकर पसीना बहाते हैं। साथ ही लॉकडाउन को यादगार बनाने के लिए उन्होंने घर की छत पर लाखों रुपए खर्च करके डमी फुटबॉल बना दिया है। का दीवाना है। उठते उठते हम लोग फुटबॉल का ध्यान देते हैं खेलने में, लेकिन लॉकडाउन में हम लोग घर में जब बैठ गए, कोई काम नहीं मिला, तो हम सोचते हैं क्या है ना, हमें फुटबॉल बना देते हैं यादगार के लिए, इसीलिए हम लोग फुटबॉल बना दिए। आने वाला पीढ़ी जो है वो आने वाला पीढ़ी जो है जो फुटबॉल को देख के याद करे कि हम लोग खेलते थे, बाप दादा, हम भी खेले, इस खेल को ना छोड़े। क्या फायदा खेलने से? खेलने से सेहत ठीक रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। जी, ये हुआ मोहम्मद रशीद अंसारी, अपने छत के ऊपर फुटबॉल को बना दिए। हम लोग यहाँ सुबह में भी आते हैं प्रैक्टिस के लिए और शाम में भी आते हैं, और इतना इसको प्रेम है फुटबॉल से कि अपने छत के ऊपर बना दिए।
कोरोना संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन में बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद है। इससे जुड़े व्यवसायियों और कामगारों को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। बस ऑनर्स एसोसिएशन ने आधी क्षमता के साथ बसों का परिचालन शुरू कराने की मांग की है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण राज्य में बसों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इससे एक और जहां लोगों को यातायात संबंधी दिक्कतें हो रही है, वहीं इससे जुड़े बस ऑनर समेत कामगारों के समक्ष आर्थिक परेशानी आ खड़ी हुई है। बसों के ड्राइवर और खलासी बताते हैं कि उन्हें अपना परिवार चलाने के लिए अन्यत्र मजदूरी करनी पड़ रही है। परिवार चलाना भी मुश्किल हो जा रहा है, खाना पीना भी मुश्किल हो जा रहा है, बाल बच्चा परिवार को पढ़ाई लिखाई में मुश्किल हो जा रहा है। चलने देना चाहिए, बाल बच्चा भी हम लोग को तो चलाने दे नहीं रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अब तो हम लोग वही कुली कबाड़ी कर रहे हैं। बस व्यवसाय से जुड़कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के करीब 2 लाख लोग रोजी रोटी कमाते हैं। इनमें बसों के कर्मचारियों से लेकर बस अड्डों पर छोटा मोटा कारोबार करने वाले लोग भी शामिल हैं। बस व्यवसाय में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूरे राज्य में 2 लाख लोग प्रभावित हैं। ठेला में चना बेचने वाला से लेके गाड़ी धोने वाला से लेके गाड़ी में हवा भरने वाला तक सारे लोग इसमें परेशान हैं। और ऐसे लोग अधिकतर हैं जो रोजी रोटी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। बस ऑनर्स एसोसिएशन ने टैक्स और परमिट के मामले में रियायत के अलावे सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आधी क्षमता के साथ बसों का परिचालन शुरू कराने की मांग की है। सरकार से हमारी मांग है कि राज्य सरकार सबसे प्रथम हम लोगों का लॉकडाउन अवधि का टैक्स माफ करे। दूसरा, ये महामारी ये जाने वाली अभी नहीं है। ये महामारी में 2 साल का हम लोगों का 50% टैक्स, आगे का 2 साल का आगे का अभी तक माफ करे। जब तक लॉकडाउन है उसके बाद आगे का 2 साल का 50% टैक्स ले। दरअसल बस व्यवसाय से एक बड़ी आबादी का रोजगार जुड़ा है। कोरोना संक्रमण की अवधि का लगातार विस्तार होते रहने से अब इनका धैर्य जवाब देता दिख रहा है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप सभी झारखंड के समस्त वासियों को नमस्कार। कराटे में हम लोग प्रत्यक्ष दुश्मन से बचाव की तकनीकों को प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। लेकिन कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं देता। मैंने और मेरे काफ़ी प्रशिक्षकों ने वैक्सीन ले लिया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भी कोविड का इंजेक्शन लें और हम सभी झारखंड वासी इस जंग में विजय प्राप्त कर सकें। आज हमारा झारखंड राज्य कोरोना संक्रमण की विपदा से संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई भी विपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सम्मिलित प्रयास से पराजित की जा सकती है। सरकार ने सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर आपके लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। आप स्वयं कोविड का टीका लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जोहार। विराम के बाद खबरें झारखंड में फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज विशेष रेलगाड़ी से 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। गौरतलब है कि वे उत्तर प्रदेश की 5 दिन की यात्रा पर हैं। इससे पहले कल उन्होंने अपने पैतृक गांव परौंख और कानपुर देहात जिले में पुखरायन कस्बे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत की ओर से झारखंड की दीपिका कुमारी ने एक दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने फाइनल में रूस की एलिना ओसिपोवा को 6-0 से हराया। दीपिका स्वर्ण जीतने वाली मिक्स्ड और महिलाओं की रिकर्व टीम का भी हिस्सा थीं। मिक्स्ड रिकर्व टीम स्पर्धा में दीपिका कुमारी ने अतानु दास के साथ स्वर्ण पदक जीता। बारी व अंकिता भक्त ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। भारतीय टीम ने फाइनल में मैक्सिको को पराजित किया।
फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने मैक्सिको को 5 के मुकाबले 1 सेट में हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। कोमालिका व अंकिता टाटा आर्चरी एकेडमी की हैं, जबकि दीपिका कुमारी टाटा आर्चरी एकेडमी से निकलकर ONGC से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व कप तीरंदाजी में दीपिका के एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य की बेटियों दीपिका कुमारी, कोमोलिका बारी और अंकिता भगत पर पूरे देश और राज्य को गर्व है। हमारे उन होनहार नौजवानों में दीपिका कुमारी, अंतनु दास, कोमोलिका बारी, अंकिता भगत और अभिषेक वर्मा जैसे होनहार खिलाड़ियों ने किया है। मेरी ओर से इन सभी होनहार खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए काफी गौरव का दिन होगा और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक दिन और ऐसा संयोग कि आज भारत को 3-3 स्वर्ण पदक हमारे देश। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा समेत कई लोगों ने दीपिका कुमारी की इस उपलब्धि पर बधाई दी है। श्री मुंडा ने कहा कि दीपिका और उसकी टीम ने विश्व कप तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतकर देश और राज्य का मान बढ़ाया है। आर्चरी में झारखंड के लिए गोल्डन डे है, पूरे देश के लिए गोल्डन डे है और हमारे साथ केंद्रीय मंत्री, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। उनसे जानते हैं क्योंकि उनका तीरंदाजी से भी लगाव है और खासकर दीपिका जिसने आज देश का नाम दुनिया में रोशन किया है, उनको वो बचपन से जानते हैं और बचपन से एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी वो पौध रही हैं जो आज दुनिया में देश का नाम रोशन किया। सर, किस तरीके से आज? सबसे पहले तो मैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तरफ से उन खिलाड़ियों को भारत के तमाम जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि दीपिका ने 2 स्वर्ण मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता और साथ ही साथ जो टीम है वो भी गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिसमें कोमोलिका है, अंकिता है और दीपिका है। ये तीनों झारखंड के खिलाड़ी हैं और यदि हम देखें तो आज झारखंड से ऐसे खिलाड़ी बहुत बड़े पैमाने पर उभर रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रकाश ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में सभी छला हुआ महसूस कर रहे हैं। न तो किसानों का ऋण माफ हुआ और न ही बेरोजगारों को रोजगार मिला। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पचम्बा जमीन घोटाले की जांच की मांग की। श्री मरांडी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर उनके कार्यकाल में कोई गड़बड़ी हुई है तो इसकी भी जांच करा ले। बिचौलियों के लिए बिचौलियों के द्वारा संचालित सरकार, इस सरकार में कुशासन है, कुशासन, भ्रष्टाचार और विकास मुक्त सरकार है। और हम कह सकते हैं चाहे वो खनिज संपदा की तस्करी हो, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पहुंची हुई है सरकार। जांच कराओ, ने आरोप क्यों लगा रही है? सरकार उनकी है, बल्कि SIT गठित करके जांच कराओ, हम तो उसका स्वागत करेंगे। समझे? हमारी ओर से कहाँ दिक्कत है? हम तो कोई रोक भी नहीं लगा, रोक भी नहीं सकते। सरकार उनकी है, उनके पास पूरी जांच एजेंसी है। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा सीमांत में चीन और नेपाल सीमा पर निर्मित 4 पुलों का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। जी हाँ चाहता है, उसे अवसर दिया जाना चाहिए
और उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर कहते हैं भाई तुम सरेंडर करो, यकीन रखो, तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी। यह हमारी आर्मी और हमारी फोर्सेस की संवेदनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण हो कोई दूसरा नहीं हो सकता। फिर भी इसके पहले भी तरह तरह की शिकायतें की जाती थी। मैं इस देश का पांच वर्षों तक गृह मंत्री रहा हूं और बराबर मेरा कश्मीर भी जाना होता रहा है, जम्मू भी जाना होता रहा है, लद्दाख भी मेरा आना होता रहा है। समस्याओं से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपनी विशाखापत्तनम यात्रा के दौरान आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव की 100वीं जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की 100वीं जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि भारत राष्ट्रीय विकास में उनके व्यापक योगदान को याद करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय विकास में उनके व्यापक योगदान को भारत याद करता है। उन्हें असाधारण ज्ञान और बुद्धि का वरदान प्राप्त था। पिछले साल जून में मन की बात के दौरान मैंने उनके बारे में जो बात की थी उसे साझा कर रहा हूं। बाबा बर्फानी की श्री अमरनाथ यात्रा इस साल भी कोविड की वजह से रद्द कर दी गई है, लेकिन आज से बाबा बर्फानी की पूजा आरती का लाइव प्रसारण शुरू हो गया है। हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा इस साल केवल प्रतीकात्मक होगी, लेकिन गुफा के अंदर मंदिर में सभी पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले अब 100 से भी कम। पिछले 24 घंटों में 163 संक्रमित हुए स्वस्थ। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को लगाए गए टीके। डेल्टा प्लस संक्रमित राज्यों से आने वाले हर लोगों की अब होगी जांच। पॉजिटिव पाए जाने पर की जाएगी जीनोम सीक्वेंसिंग। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी से आज वीडियो ऑडियो की कक्षाएं शुरू। और तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में झारखंड की दीपिका कुमारी ने एक दिन में जीते 3 स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई लोगों ने दी बधाई। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड।